नेता ने ऐलान किया कि भैया नहीं, हम जो है ना, जैसे ये 400 सीट आएगा हम संविधान को बदल दें। प्रवीण तोगड़िया को आप जानते हैं, प्रवीण तोगड़िया का ऐलान है कि भैया हम जो है ना अब जीत करके जा रहे हैं संसद भवन पर भगवा झंडा लहराने। शुक्ला संविधान का रक्षा करेंगे। मुन्ना शुक्ला जी आज सवाल यहाँ है कि पहले पार्टी है, इसके बाद में मुन्ना शुक्ला जी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहना है कि भैया भरे संसद भवन में उन्होंने ऐलान किया कि नौकरी में किसी भी कीमत पर हम आरक्षण नहीं रहने देंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बैठ करके बात करने के लिए उपस्थित हैं माननीय राजेंद्र राम जी। क्या कुछ कहें? मेरा कहना है कि अगर इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो आरक्षण खत्म करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं तो आरक्षण। क्या साजिश किए हैं उनको प्रधानमंत्री से रोकने के लिए? प्रधानमंत्री पूरे भारत में जो परिस्थितियां बनी है उनके खिलाफ में किसी की कीमत पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनकी सरकार नहीं बनेगी। क्या एक वैशाली के सीट से आप उनको रोक देंगे? नहीं, एक तरफा की बात मैं नहीं करता हूँ। वैशाली से जैसे पूरे भारत में उनके खिलाफ में आम आवाम जग चुका है। जब 2/3 बहुमत आम आवाम उनके खिलाफ में देगा तो आरक्षण कैसे खत्म करेंगे? एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर मान लीजिए बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट पर आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। 40 में लगभग 23 के आसपास, मतलब 26 था आपके कोटा में, जिसमें से 3 सीट मुकेश सहनी को दे। हाँ, 23 पर लड़ रहे हैं आप। क्या आप 23 ना 40 सीट मान लेते हैं, 40 सीट से क्या आप प्रधानमंत्री बना लेंगे और नरेंद्र मोदी को रोक देंगे? नहीं भाई, 40 सीट नहीं, हम 23 जीते हैं। उसी तरह वो 330 पर उस सरकार उनकी बनी हुई थी। 330 किसी कीमत पर नहीं रहने वाला है। बंगाल की वही हालात है, बिहार का वही हालात है, उत्तर प्रदेश हम उनका सरकार चल रहा है, मैं मान रहा हूँ उत्तर प्रदेश। एक और चीज है, उनका सरकार चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपने बात कहा उसमें एक फैक्ट है, कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखने की चीज है। जैसे कि नजर हमें डालना है कि देख रहे हैं कि भैया आओ, जैसे 400 सीट का उन्हीं का एक मंत्री ने ऐलान किया, उन्हीं का एक नेता ने ऐलान किया कि भैया नहीं, हम जो है ना, जैसे ये 400 सीट आएगा हम संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो आप लोग आरक्षण का लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे लगता है कि आप संविधान को भी रोकेंगे? जब तक सत्ता जिसकी होती है समृद्धि उसका होता है पत्रकार बंधु। तो सत्ता आम आवाम का होने वाला है, समृद्धि आम आवाम का होने वाला है। किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी संविधान को नहीं बदल सकते हैं। सत्ता गरीबों के हाथ में जाने वाली है इस बार, और इस बार 2/3 बहुमत महागठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से लेकर के सभी दलों के लोग और सभी लोग चुनाव जीत करके आएंगे। किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार बनेगी तब ना वो आरक्षण और संविधान की बात करेंगे। सरकार गरीब गुरुआ का केंद्र में बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भैया हम 400 सीट जीत रहे हैं, आज जीत करके संविधान को हटाने जा रहे हैं। अब क्या कुछ कहें? ईवीएम में वोट डालता है, जिन नहीं जाता है, भूत नहीं जाएगा। ईवीएम में आप लोगों का तो हमेशा आरोप रहा है कि आरक्षण मतलब ईवीएम को हैक किया जाता है। अब क्या करेंगे? कुछ जरूर इस तरह की कुछ जगहों पर जरूर बात है कि ईवीएम को हैक किया जाएगा, लेकिन हम ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भी तटस्थ है कि किसी कीमत पर आम आवाम के वोट को हाईजैक नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी तटस्थ है इस बार, और चौकसी बढ़ती जा रही है। किसी कीमत पर आम आवाम का वोट को हाईजैक नहीं किया जाएगा। यहाँ निश्चित रूप से पूरे देश में आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं? वो जरूर बनाएंगे। जब हम मोदी को हरा रहे हैं, हारेंगे, जरूर हारेंगे, निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि उन पूरे संपूर्ण भारत में ऐलान हो गया है। उन्होंने सकारा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। सैकड़ों किसान मारा गया, किसानों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। किसान से लेकर के निचले तबके से लेकर के 5 किलो अनाज दे करके लोगों हाथ पहुंचाने का काम नरेंद्र भाई मोदी किया है, पूरा डंके के चोट पर संपूर्ण भारत में। एक और बात, प्रवीण तोगड़िया को आप जानते हैं, प्रवीण तोगड़िया का ऐलान है कि भैया हम जो है ना अब जीत करके जा रहे हैं संसद भवन पर भगवा झंडा लहराने। उनका मानसा धरे के धरे रह जाएगा। प्रवीण तोगड़िया, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्म वाले का ये देश नहीं है। भारतीय मुल्क पर सभी जाति सभी धर्म के लोग
आस्था रखते हैं। भारत एक इतना सुंदर देश है, संविधान सुंदर दिया है बाबा साहेब ने, उस संविधान को उठा करके उनकी ताकत नहीं है बैठने आप का। बात कर दी है कि भैया वो भगवा झंडा का, जहाँ तक ले बात किया आपने, भगवा झंडा का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आप लोगों ने भी वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। तो मुन्ना शुक्ला को जो टिकट दिए हैं, क्या वो भी तो आरएसएस का ही लोग हैं? हम आप मानव पर जाते हैं, समीकरण के आधार पर हमारा आला कमान, हमारे माननीय लालू यादव और आदरणीय तेजस्वी यादव समीकरण के आधार पर उनको टिकट दिए हैं। और टिकट दिए हैं तो सभी समीकरण के लोग, और वो भी माननीय मुन्ना शुक्ला जी समाजवाद के नेता हैं। वो कहीं से भूमिहार की बात नहीं करते हैं, कहीं से जातवाद की बात नहीं करते हैं। आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी का नाम भूमिहार की बात लोगों ने उनके ऊपर तो हमेशा आरोप लगता रहा। कोई इस आरोप को राजेंद्र राम खंडित करता है, इसलिए कि 50 बार 1000 बार आदरणीय शुक्ला जी से हमारा काम रहा है, यहाँ के क्षेत्रों का काम रहा है। उसने कभी जात नहीं पूछा मुन्ना शुक्ला जी ने, और सब धड़ल्ले से गरीब गुरुआ के सवाल पर, चाहे वो कोर्ट की बात हो, चाहे कोई भी विकास की बात हो, पैरवी की बात हो, मुन्ना शुक्ला जात नहीं पूछे हैं। मुन्ना शुक्ला मानववाद का प्रतीक है, और मुन्ना शुक्ला को सभी जाति सभी धर्म के लोग वोट करेगा, अपार बहुमत से चुनाव जीतेगा। ये आप कहिएगा कि मुन्ना शुक्ला भूमिहार है, आरएसएस के आदमी है, तो हर जात मानववाद से जुड़ा हुआ होता है। पंडित भी महागठबंधन में है, राजपूत भी महागठबंधन में है, भूमिहार भी महागठबंधन में है, कुशवाहा भी महागठबंधन में है। तो राजद का एक नियम है कि भैया सबको कुछ हक देना है, तो वो तो हक का देने का बात है, तो भाई आप लोग तो आरएसएस को भी हक दे देंगे ना? नहीं, ये सवाल संविधान को मानते हैं तो उस हिसाब से तो आपको हक देना पड़ेगा। हम संविधान को मानते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हक देंगे कि नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे, आप सारे जाति के लोगों को हक देंगे कि नहीं, अगर संविधान को मानते हैं तो? संविधान को मानते हैं। संविधान तो सभी जाति धर्म के लिए बना हुआ है। आरएसएस तो अपना एक व्यक्तिगत एजेंडा लेकर के चल रही है, भगवा झंडा लेकर चल रही है। तो अगर आपने सवाल किया कि भगवा झंडा लहरा जाएगा, तो मैं तो अपंगु हो जाऊंगा। भगवा झंडा के मतलब संविधान, भगवा झंडा के मतलब देश। नहीं, आप भी तो हिंदुए हैं, तो फिर अब झंडा लहरा जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत? हिंदू को करेज में हम साथ नहीं रहे, हम मानववाद से लैस है। सभी जाति सभी धर्म के लोग, धर्म अलग है और मानववाद अलग है। सभी जाति सभी धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। हम अपना ढिढोरा नहीं पीट रहे कि मैं जात के हिंदू, मैं जात के अनुसूचित जाति, मैं जात के मानव है। हम मानवता की बात करते हैं, और रहा जानकारी देने के लिए धर्म की तो वो अलग अलग बात चलिए है। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ राजद प्रकोष्ठ के जिला महासचिव उपस्थित हैं, मान्यवर जयप्रकाश यादव सर। सबसे पहले तो सर चैनल में स्वागत। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये तो बड़ा बात कर दिए कि भैया प्रवीण तोगड़िया जो वो बोले कि भैया मतलब हम भगवा झंडा लहरा देंगे संसद भवन पर, तो इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, राजेंद्र राम जी पुराने नेता हैं, और आज से नहीं, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम विचार बाबू के साथ लगातार काम कर चुके हैं, और इनको जानकारी है। और संविधान के बारे में जिनको जानकारी होता है वही बात रखते हैं। सवाल यहाँ है कि पहले पार्टी है, इसके बाद में मुन्ना शुक्ला जी हैं, और मुन्ना शुक्ला जी को आदरणीय बाबू लालू यादव, तेजस्वी यादव जी ने अगर भेजा है, तो स्वर्ण समाज से आते हैं ना, आपका बात करते तो सोच कर उन्होंने भेजा है। पार्टी का जो हैं, बैकवर्ड का बात करते हैं। पार्टी का जो विचारधारा है, पार्टी का एक संविधान होता है, और राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में खास करके यह जो पार्टी का जो रूल बनाया गया है, उसमें संविधान को खास करके ध्यान रखते हुए संविधान आरक्षण की रक्षा करने की बात राष्ट्रीय जनता दल अगर करती है, तो दूसरा कोई पार्टी उसके सामने आगे नहीं। मुन्ना शुक्ला संविधान का रक्षा करेंगे। मुन्ना शुक्ला जी आज आए हैं पार्टी में, चुनाव जीत कर जाएंगे, और हर हालत में उन्होंने लालू यादव के साथ एक कतार में खड़ा होकर और संविधान की बात करेंगे, गरीबों का बात करेंगे, अति पिछड़ा सभी समाज का बात करेंगे। मुन्ना शुक्ला जी पार्टी से हटकर और गरीब विरोधी कभी नहीं हो सकता। क्या कारण था कि सिर्फ मुन्ना शुक्ला को ही टिकट दिया जा सकता था? यादव भी थे, यादव को भी दिया जा सकता था, चमार जाति के भी लोग थे, उनको भी टिकट दिया जा सकता था, और भी समाज के लोग थे, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। क्या मतलब था कि भाई मुन्ना शुक्ला को ही टिकट दिया जाए? देखिए, दलितों में आपको जमुई में टिकट मिला, दलितों में आपको हाजीपुर शिवचंद्र राम जी लड़ रहे हैं, जगह जगह समीकरण बैठाया गया है। कहीं ना कहीं तो सभी जाति में से मिलाकर दीजिएगा, सभी लोगों को मान सम्मान देना है। कुशवाहा लोग हैं, 6 आदमी लड़ रहे हैं चुनाव,
तो इस तरह से मुन्ना शुक्ला जी का वैशाली एक सीट उनके समाज में अगर मिला है तो मान सम्मान देने का काम पार्टी कहने का मतलब ये साथ लाने का काम किया। ये कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर हक दे रहे हैं। संवैधानिक तौर पर हक देते हुए और खास करके संविधान के रक्षा के लिए बाबू लालू यादव तैयार हैं। और उनके पार्टी में चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, बाबू रघुवंश सिंह थे, लगातार जो लोग भी साथ रहे हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के हो, जब आरक्षण का बात आया है तो जहां पार्टी खड़ी है वहां पार्टी के सभी सदस्य लोग खड़े रहते हैं, चाहे वो मनोज झा ही क्यों नहीं हो। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। वीडियो देख